How are you? I can't hear you. I can't hear you. Hi, Hi. I'm awesome. How about you? Yes, good. Thank you. Okay, how has been your month? Busy as usual, but ओके good. ओके ओके ग्रेट। अच्छा, पहले तो मुझे ना अपनी इंस्टाग्राम की लॉगिन एक्सेस दो। हाँ, of course. वो एक्चुअली लॉग आउट हो गया, मेरे से लॉगिन नहीं हो रहा है। एक Mm. मिनट रुकना, एक मिनट। मुझे पासवर्ड बता दो आप। यूजर आईडी तो है। हम्म। व्हाट्सएप पे लिख के भेजूं? हाँ बेटर, चल, इजियर। चलेगा चलेगा। भेज दिया है। ओके, जस्ट अ ट्राई कर लो। मिनट। ओके, अप्रूवल आया होगा आपके पास शायद इंस्टाग्राम पर। हुआ? वेटिंग। आपने अप्रूव कर दिया वहां से? हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके। ओह, एक सेकेंड योगी। क्या कर रही हो? क्या कर रही है? चलो अंदर। फटर अंदर हो लोग, भागो यहाँ से। नहीं, एक सेकेंड। चलो, भागो। हाय। यस एक सेकेंड प्लीज, हाँ हाँ योगी, हाँ। आउट। आउट। चलो। हाय, सॉरी। ओके, इट्स ऑलराइट। ठीक है। तो आपका कंटेंट तो अच्छा है, पता है, लेकिन एक चीज जो आप लैक कर रहे हो ना, सीरियसली, फ्रीक्वेंसी। मतलब हाँ, देखो। फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जब डिसाइड करा था ना कि हम अब हफ्ते में 2 ही हाँ, बार पोस्ट करेंगे। नहीं तो देखो, लास्ट टाइम आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है, चलता है ना। लेकिन एक्चुअली नहीं में। नहीं, टाइम की वजह से नहीं, बेस्ड ऑन जो स्टॉक वैल्यूज है। और हमने हम्म जो डिसाइड करा था कि अब मैं ऑब्वियसली कितना उस पे फोकस करूं, हम्म। उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करा था। ओके, देखो, एक चीज जो मुझे प्रैक्टिकली लगती है, इंस्टाग्राम ऑब्वियसली बहुत ह्यूज ऑडियंस वाला प्लेस है। और हम मतलब मान लो वीक में 2 पोस्ट कर रहे हैं। पता नहीं वो पोस्ट कहाँ गायब हो जा रही है, पता भी नहीं चलता है, मतलब लोगों तक रीच, क्योंकि लोग जैसे ही हम पोस्ट करते हैं, फर्स्ट के जो फर्स्ट आवर होता है मेनली उस पर आपकी पोस्ट का बूस्टिंग जो होता है वो शटअप होता है। अगर वहां पर आपकी पोस्ट अच्छी परफॉर्म कर गई तो वो आगे जाती है, नहीं तो चांस कम हो जाते हैं। अब जब हम सिर्फ 2 ही पोस्ट करते हैं तो हमारे पास वीक में सिर्फ 2 ही ऐसे चांस होते हैं। वहीं जब हम फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वीक में 15 पोस्ट करने लगो, कर जाओ तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि चांस बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उसमें। तो अगर कुछ छोटी छोटी चीजें हम कर पा रहे हैं, मतलब कोई हैवी चीज करने की जरूरत नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमें, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है कि मतलब आप बहुत कंटेंट स्पेसिफिक होकर बहुत हैवी स्पेसिफिक कंटेंट ही डालो हर दिन। कोई किसी दिन नॉर्मल फन रिलेटेड स्टोरी हो सकती है, किसी दिन खुद की पिक पर एक छोटा सा कोट हो सकता है, किसी दिन कोई नॉर्मल था, बाकी 2 से 3 अपनी जो वीक पोस्ट जा रही है वो तो जाएंगी ही। तो अगर हम ये कर पाएंगे तो आप हमें। ये स्टोरीज के लिए कह रहे हो कि पोस्ट के लिए कह रहे पहले हो? तो मैं ये पोस्ट के लिए कह रहा हूँ। फीड पर भी हम पोस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे तक ही उसमें बूस्टिंग कैपेसिटी रहती है। और अगर वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती ना तो फिर हमारा कुल मिला के हमारा सिस्टम जो होता है वहीं पे समाप्त होकर रह जाता है। तो हमारे पास चांस ऐसे में कम होते हैं पोस्ट को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम्म। हम्म। और ऑब्वियसली स्टोरीज भी मैं जो देख रहा हूँ, स्टोरीज अच्छी तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो ट्रैक हमने पकड़ा था, शायद हम उस ट्रैक पर सही से चल नहीं रहे हैं। ऐसा है क्या? हम्म।
ओके। हमने शायद बात की थी कि 3 से 4 स्टोरीज का हम सेटअप लेकर चलेंगे जनरली। जो बीच में स्टोरीज होंगी वो तो आती रहेंगी। तो 3 से 4 स्टोरीज जिसमें हम क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे, उनको उसके बारे में अवेयर करवाएंगे। और फिर उनको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे अपने पेज पर। राइट। जो आज की स्टोरीज हैं, अभी अभी मैं और अब पेज की एक्सेस मिली तो आज मैं और बैठकर और डिटेल्स में देखूंगा। अभी की जो स्टोरीज हैं उसमें ये जो सीक्वेंस है, या फिर ये कहना चाहिए एक जो कॉम्बिनेशन है, वो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। हम्म। तो हम जो भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, जब हम इतना अच्छा कर ही रहे हैं, इतने एफर्ट लगा ही रहे हैं, तो थोड़ी सा सिस्टमेटिक रहेंगे तो हमें रिजल्ट्स आने के चांसेस ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा रहेंगे। अब क्या हो रहा है, रिजल्ट है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं ना? देखो, वीक में 2 से 3 पोस्ट वो तो चलो फिर भी ठीक है, नॉर्मल चीज है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें हमारे पास चांस बहुत कम रह रहे हैं हम लोगों तक पहुंचे उसके। दूसरी चीज, हम स्टोरीज भी जो लगा रहे हैं, तो हम स्टोरीज में शायद इंगेज कर पा रहे हैं क्या दूसरों की स्टोरीज में? एंगेजमेंट तो बहुत ही पिछले 2-3 दिन से तो बहुत लो चल रही है। मतलब मैं बोलूंगी कि मैं स्टोरीज पे बहुत एक्टिव हूँ, एंगेजमेंट पे नॉट सो मच। जो मैंने अपने मैसेज में आपको बता ही हाँ दिया था हाँ, कि मैं बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रगल बिल्कुल। कर रही हूँ एंगेजमेंट पे बहुत ज्यादा। इस चीज के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा। क्योंकि क्या हो हम्म। रहा है, मान लो मैं महीने में 30 पोस्ट भी कर दूं, मान लेता हूँ, और अगर मैं लोगों तक किसी भी वे में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा सारा का सारा एफर्ट वेस्ट होगा, भले ही मैं अच्छी पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं वीक में 3 पोस्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेली लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, और मतलब अगर मैं वीक में 100 लोगों तक भी पहुंचा, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो हम्म। कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट, जो पोस्ट है उनको ऑर्गेनिक बूस्ट देगा। तो हमारी विजिबिलिटी बहुत लो होने का, मैं अभी से आज की बस बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो चलो ठीक है 2-3 दिन हुए। शुरुआत से भी अगर हमारा सिस्टम देखें तो उतना सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम रेगुलर डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक पहुंच सकें। कि आज हमने 10 डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट किया, कल 10 डिफरेंट, तो ऐसे भी करेंगे तो हम वीक में एटलीस्ट 60 to 70 नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। और वो कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, फिर उनको स्टोरीज दिखाएंगे, उनसे हम हो सकता है डीएम पर कनेक्ट करें थोड़ी बहुत, तो उससे फायदे होंगे हमारे। हम्म। एक और फैक्टर हम अभी जो बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, है ना। एक और फैक्टर जो हम लूज कर रहे हैं वो ये कि जो हमने कोलैबोरेशन की शायद बात की थी। हम्म। तो हमने अभी शायद उन अकाउंट्स को अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। हमने कोलैबोरेशन के लिए और अपॉर्चुनिटी, इतना ज्यादा स्टॉक लो है तो इसलिए ऑब्वियसली मैं उतना बॉदर ही नहीं कर रही। नहीं तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि हम सिर्फ सेल ही कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें रीच मिल रही है ना, लोग हम तक आ रहे हैं। नहीं वो भी। नहीं, तो बेसिकली मैं किस पर्पस के लिए कोलैबोरेट करूं? वो बंदा जो प्रमोट करेगा वो मेरे पास होना भी तो चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात, हमारे पेज पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रीच नहीं आ रही ना। हम मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी करेंगे, लोग ही नहीं आ रहे, तो हम कोई फायदा नहीं है। मान लो हमने 2-3 अच्छे कोलैब्स किए, अब हो सकता है 1-2 प्रोडक्ट्स के साथ हो सकता है एक आध सिर्फ पेज की अवेयरनेस के लिए हो, कि लोगों तक अवेयरनेस जा रही है, तो उससे हमारे पास नए लोग आएंगे उनके पेजेस से। और टारगेटेड लोग से ऐसे पेज में, मतलब ज्यादातर टारगेटेड ऑडियंस आती है। हाँ, उसके बाद भी हम अगर कोई प्रोडक्ट अपनी स्टोरी पर या पोस्ट पर फीड करेंगे तो वो उन्हें दिखेगा। राइट, हम हम्म। उनसे उसके बाद डीएम कनेक्शन करके उन तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेंट हो रहा है ना, वो उतना मैच नहीं हो रहा है हमारे एक्शंस के साथ में। ऑब्वियसली ये आप पता है आपको, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स उतने नहीं लग रहे हैं जितने हमें शायद जरूरी हैं। मैं अब ये भी बात नहीं बोल रहा हूं कि आपको 2-3 घंटे बैठ जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ जो एफर्ट्स जरूरी हैं, जो नॉन नेगोशिएबल हम कह सकते हैं, वो तो हमें करने पड़ेंगे। हम्म। तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा ना, किसी एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर को कुछ टाइम के लिए हायर करके, उसको ऑब्वियसली, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आंख बंद करके किसी को भी हायर कर लो, किसी ऐसे को हायर करो, या फिर हो सकता है आप इंटर्न बेस पर किसी को ट्राई कर सकते हो। उसे बोलकर कि आपको ये काम करना है, क्योंकि ये तो पता हो गया अब आपको क्या क्या करना है, तो आप सामने वाले को समझा सकते हो। उसको मैक्सिमम दिन में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, वो 1 से 1.5 घंटे में एंगेजमेंट भी कर देगा आपको। पोस्टिंग अगर आप उसे पोस्ट दे दोगे तो पोस्ट भी कर देगा। हम्म। और उसके बाद स्टोरीज भी इंगेज कर देगा। तो बाकी का जो काम है आपका होता रहेगा, उसमें आपको क्या है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं जाएगी, लेकिन आपकी एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप होने लगेगी। वो डीएम भी कर देगा ऑब्वियसली कुछ लोगों को, कुछ पेज। वैसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल है सौरभ। हाँ मुझे पता है, तो मैं नहीं बोल, नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ऐसा बंदा ढूंढना बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। ये कोई। हम्म
तो ओके। बेसिकली मैंने खुद इसलिए करना स्टार्ट करा था क्योंकि जब मैं पहले ये कर रही थी हम्म। और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी बहुत लोगों के साथ भी, दैट इज व्हाई आई टुक इट अप ऑन माई सेल्फ टू हम्म। डू इट, बिकॉज वो तो बहुत ही बुरा था। हम्म। परफॉर्मेंस, पोस्टिंग, स्ट्रैटेजी, या बस कमांड्स देने की ये करना है, इस तरीके से करना है, उसमें भी बहुत स्ट्रगल था। तो विच इज व्हाई आई सॉर्ट ऑफ बिल्कुल मैंने बिल्कुल करना स्टार्ट करा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया बिल्कुल में। बिल्कुल। आई तो अप्रिशिएट दैट। लेकिन अभी हम क्या हो रहा है पिछले, मतलब मुझे लग रहा है हम लोगों को कनेक्ट हुए दोबारा में 3 से 4 महीने अराउंड हो रहे होंगे। हाँ। हम्म लेकिन हम 3 से 4 महीने में भी वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाए हैं। तो फिर हम अपने एक्शंस को देख रहे हैं ना अभी। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो तो ये है कि हम एक्शंस कितने कर पा रहे हैं, उससे हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है। अगर हमारे एक्शंस हम मतलब 2 4 दिन एक्टिव रह रहे हैं फिर एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जॉब होती है, लाइफ शेड्यूल है। तो अगर हम नहीं हम्म कर पा रहे हैं तो फिर हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली अगर आप फिर से कुछ अलग कोशिश करना चाह रहे हो कि नहीं नहीं मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो आप फिर। बेसिकली इंगेजमेंट को छोड़ के मुझे इंगेजमेंट के लिए कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। हम्म। मुझे स्टोरीज का एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया क्योंकि 4 महीने से हम कर रहे हैं, कभी भी स्टोरीज भी इतने व्यूज और इन जनरल एक्शंस नहीं आए जितने अभी पास्ट 1 मंथ से आ रहे हैं, इफ हम्म। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और इवन जैसे कि पहले भी स्टोरीज हम इन्हीं लाइंस पे कर रहे थे, हम्म। लेकिन हम प्री क्रिएट कर रहे थे, वो नेचुरल नहीं लग रही थी, फिर हमने हम्म। डिसाइड करा हम और नेचुरल कर सकते हैं जैसे जैसे मैं एक्शन में आ रही थी। और मुझे तो स्टोरीज इनफैक्ट अच्छी लग रही हैं, बेटर लग रही हैं, आई अग्री। मैं ज्यादा एक्शंस और वो सब, जैसे मैंने, अगर आप कल मेरी स्टोरी देखोगे तो मैंने उस पर क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा नहीं है, मैं ओके ओके। क्वेश्चन बेस्ड करती हूँ स्टोरीज। अभी उनपे जस्ट येट उतने रिस्पॉन्सेज आते नहीं है, हम्म। बट ऐसा नहीं है कि हम स्टिकर्स नहीं यूज करते या चीजें नहीं यूज करते या इंटरैक्टिव स्टोरीज नहीं करते। व्यूज भी देखोगे, जैसे कभी कभार परसों वाली स्टोरी इट वेंट ऑलमोस्ट 70, नहीं। जो हमारे इतने हाँ। टाइम में नहीं हो रही थी। और मुझे इनफैक्ट लगता है स्टोरीज मोर एंड मोर नेचुरल हो रही हैं, इवन दो बीच में मैं एक आधी अपनी पर्सनल कर देती होंगी, बट अगर मैं पर्सनल जैसे ब्रेकफास्ट रिलेटेड या कुछ जो भी करती हूँ, वो सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे, नेचुरल हीलिंग पे, नेचुरल हेल्थ पे, इन्हीं से रिलेटेड है स्टोरीज तो। ओके स्टोरीज ठीक। मैं कंटेंट वाइज की बात नहीं, कंटेंट वाइज ऑब्वियसली अच्छी है। और रही बात जो स्टोरीज पर व्यूज नहीं, आ रहे हैं। रेलेवेंस वाइज मैं समझने की हाँ। कोशिश कर रही हूँ कं, कि क्या रेलेवेंट है हाँ स्टोरीज कि देखो नहीं है। स्टोरीज रेलेवेंट हैं, बट क्या होता है कि अब मान लो रेलेवेंस है भी, लेकिन अगर हम उन्हें एक तरह से वो पुश होता है ना जो कि उन्हें एक्शन लेने पर का कुछ होना चाहिए। हाँ अगर हम उन्हें सिर्फ कंटेंट, एक तरह से हम उन्हें इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है और उन्हें अच्छा भी लग रहा है तभी वो देख रहे हैं। बट उन्हें वो अर्ज नहीं हो रही है कि ये उन्हें जरूरत है। हम बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे ऐसी देखते हैं जो हमें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्या हमें इसकी जरूरत है, और उसके बाद क्या मुझे ये अभी लेना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हमारे पास मिसिंग हो रहे हैं। कंटेंट वाइज, रिलेवेंस वाइज एक्चुअली अच्छी हैं स्टोरीज। बट यही तो मैं धीरे धीरे बेसिकली, मेरा इंटेंशन इस वक्त क्या है कि मैं कंसिस्टेंटली लोगों को एक आदत डाल दूं कि इस हम्म। पेज पे स्टोरीज होती ही होती हैं, हम्म। जो अभी मेरा इंटेंशन चल रहा है और जो मैं अपने उससे सोचती हूँ। क्योंकि बीच में जब हम डायरेक्ट चाय की या डायरेक्ट वेबसाइट पे वो करने की, हम्म। व्यूज भी नहीं बढ़ रहे, कुछ वैसे भी नहीं हो रहा था। तो हम्म। मेरा आइडिया बस इतना है कि सॉर्ट ऑफ स्टार्ट मेकिंग पीपल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरा रूटीन, बिल्कुल। मेरी आयुर्वेदिक हैबिट्स और इस सब से, ताकि लोगों को आदत पड़ हाँ जाए तो देखने इसमें की, इसमें हम एक इससे और। रिलेटेड, और फिर धीरे धीरे उन्हें वेबसाइट की तरफ गाइड करना, क्योंकि वो भी तो, वरना एक ही रेपिटेटिव चीज रादर देन बिल्कुल। स्टोरी बिल्डअप करके उन्हें, कि आज इस रीजन से जाओ, आज इस रीजन से, बट मोर लाइक कि पहले उन्हें आदत हो जाए हाँ रोज अब मेरा देखो कंटेंट कंज्यूम करने की। इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 के 7 दिन सेम चीज करो। लेकिन हम वीक में 1 2 दिन, 2 3 दिन बीच बीच में कुछ क्रिएटिव वेज में, अब मैं वो भी नहीं बोला कि आप डायरेक्टली बोलो वेबसाइट में जाने के लिए, लेकिन कुछ क्रिएटिव वेज में हम उन्हें ये रियलाइज भी करवा सकते हैं कि ओके ये उन्हीं के लिए है और ये उनकी नीड है। मतलब होता है ना कि हम कुछ फैक्ट दिखा सकते हैं, हो सकता है कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड जो नेचुरली हो रहा है। हो सकता है हम उन्हें कुछ डेटा दिखा देते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल बीच में दिखा देते हैं कि कैसे आपने ऑलरेडी लोगों की हेल्प की है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप ऑलमोस्ट यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, टेस्टिमोनियल वाला।
तो वीक में एटलीस्ट एक दिन या फिर 2 दिन हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर बिल्कुल उसके कर बाद जब सकते हम हैं। अर्जेंसी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे बंडल्स ऑलरेडी ऑलरेडी सोल्ड आउट होने वाले हैं, सो इफ यू वांट यू कैन मतलब गेट इट ऐसा कुछ करके, या फिर सिंपल डीएम मी टू गेट दिस। हाँ, या फिर सिंपल बहुत ज्यादा अगर नहीं भी करने मान लो प्रमोट, हाँ, तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, डीएम मी सम वर्ड बोल सकते हैं टू गेट यो, मतलब हम कुछ फ्रीबीज होती हैं, एक पेज की हम फ्रीबी बना कर दे सकते हैं। हाँ, एक पेज की, या फिर 5 पॉइंटर्स, या फिर हो सकता है कि 5 जड़ी बूटियों के नाम हम बता सकते हैं जो उनके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम उसके लिए डीएम्स बुला सकते हैं। उससे भी हमारे पास जब इंगेजमेंट आएगी, कुल मिला के हमारा पर्पस क्या है स्टोरीज के थ्रू, किसी ना किसी वे में ऑडियंस को ऑब्वियसली एक तो इंटरेस्टिंग बनाना उनके लिए, दूसरा उनसे कुछ ना कुछ इंगेजमेंट लाना हमारे लिए। इंगेजमेंट आएगी तो इंस्टाग्राम को और भी लगेगा क्योंकि हमारी स्टोरीज और बेटर वर्क कर रही हैं। एक स्टिकर, एक एंगेजमेंट होती है जो लाइक्स लोग करते हैं स्टिकर्स वगैरह में, वो एक होती है जब वो डीएम करते हैं। तो हमारा पर्पस यहाँ पर डीएम करवाना भी है, और उस चीज पर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो व्यूज का एक और पर्पस, व्यूज अच्छे व्यूज का एक और अच्छा रीजन ये है कि एक तो ऑब्वियसली नेचुरल हो रहा है, दूसरा इसमें एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि कुछ टाइम से इंस्टाग्राम ने खुद भी स्टोरीज को नेचुरल किया है, कि मतलब अभी कुछ टाइम से ना, लगभग 1-2 सालों से स्टोरीज पर व्यूज बहुत कम हो गए थे। और स्पेशली जब हम बहुत सारी स्टोरीज रखते हैं जो लोग, हाँ, जब एक आध स्टोरी रखोगे तो आपको ज्यादातर व्यूज अच्छे दिखेंगे, जब 3-4 रख दोगे तो व्यूज कम हो जाते, तो इंस्टाग्राम ने उस चीज पे वर्क भी किया, तो ये एक उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। एक हम रिलेवेंस भी बहुत अच्छा रख रहे हैं, नेचुरल नेचुरल भी रख रहे हैं, तो हम बस उसमें थोड़ी सा अगर ट्विस्ट कर दें, ट्विक कर दें, तो हमें रिजल्ट एक्चुअली में अच्छे आए। ठीक है, तो ये हम प्लान कर सकते हैं, दिस इज इजीली हाँ हाँ, मैनेजेबल, बिल्कुल इजीली बिल्कुल डुएबल। बिल्कुल। कि हम इंक्लूड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिन की 2 से 3 से 4 भी कभी कभार स्टोरीज तो इजीली जा रही है। हम्म और उस पे आई अग्री कि हाँ, हफ्ते में जैसे कि एक दिन हम कर रहे हैं कि हमें टेस्टिमोनियल डालना है, एक दिन हम कुछ कर रहे हैं फ्रीबी, या एक दिन कोड या कुछ, या ऐसे करके हम्म। 2-3 दिन में तो स्पेसिफिक उसकी तरफ पुश करें डायरेक्ट। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब पोस्ट, अब आप हम्म। मुझे समझाओ कि हमें कितना, कैसे, क्या ओके, फोकस करूं ठीक है। मैं। अभी हम 2 बारी पोस्ट कर रही हूँ मैं, हम्म 3 बारी पिछले हफ्ते करा था आई थिंक। 2 से 3 बारी कर रहे हैं जो हमने डिस्कस करा था और अपने अप्रूव करा था। हम्म। अब मेरे को बताओ कि कैसे, क्या चेंज ठीक है, करें देखो उसमें। जो पोस्ट ऑलरेडी कर रहे हो उनमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक सबसे बड़ी, आपने कहीं शायद सुना भी होगा, क्वालिटी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अगर क्वांटिटी नहीं होती तो क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। और स्पेशली जब आपके पास ऑडियंस ज़्यादा ना, हाँ, जब ऑडियंस ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली फिर सिर्फ क्वालिटी पे चलेगा, लेकिन अभी हमें क्वांटिटी प्लस क्वालिटी को मैनेज करना होगा, कहीं ना कहीं बैलेंस करना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम वीक में 2 पोस्ट तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, 2 से 3 पोस्ट, और वो एक्चुअली हम एफर्ट्स के साथ रील्स कर, कर रहे हैं हम मेनली, हाँ। रील्स हो गई या फिर हम कैराउजल भी कर रहे हैं, तो मतलब एफर्ट्स वाली पोस्ट कर रहे हैं, तो इनको तो नॉर्मल ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब कंटेंट वगैरह हमारा ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो 1 से 2 या 3 पोस्ट जो भी हम कर सकते हैं, उनको ऐसा कर सकते हैं कि रैंडम वाली हो गई। रैंडम वाली कैसा, अब रैंडम वाली से मेरा पर्पस है, मान लो हमने एक अपनी सिर्फ पिक लगाई, उस पर एक कोट लिख दिया, ये बहुत रैंडम है, इसमें एफर्ट नहीं लगने बट वाला। वो कोई, मेरा रीजन बस उसको ना करने का है क्योंकि जब हम ये कर रहे थे तो उस पे कुछ आ ही नहीं रहा था, हाँ हाँ, लाइक्स, व्यूज, बिल्कुल रीच, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल, लेकिन वो आप रेगुलर वे में नहीं कर रहे थे ना, मतलब एक क्यों, वो सिस्टम के हम साथ। रेगुलर, एक, अगर मैं बात करूं तो हम्म। लास्ट मंथ जो हमने जैसे स्लो करा है, उससे पहले 2 मंथ्स तो हम 5 टाइम्स पोस्ट कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी को ट्विक करते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम पोस्ट के साथ सिर्फ, सॉरी, हमारी पिक्चर के साथ कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ कोट रखें, उसके साथ हम कभी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कभी हम, और हाँ एक और बात है, हम स्टोरी जो पोस्ट कर भी रहे हैं उसको हम स्टोरी में कैसे शेयर करें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि स्टोरीज अब हमारे लोग देख रहे हैं। तो अगर उस हम्म। ऑडियंस को हम अपनी पोस्ट पर लाने की कोशिश करें, थोड़ा क्रिएटिव वे में ऑब्वियसली, अगर हम सिर्फ पोस्ट को शेयर कर देंगे तो लोग नहीं आने वाले हैं, लोग सीधे स्किप कर देते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाए, मान लो आज हमारी पोस्ट हुई है एलर्जी के बारे में, ठीक है, और हमने प्लान किया है कि हमारी स्टोरीज भी जो हों कहीं ना कहीं एलर्जी से रिलेटेड अवेयरनेस वाली हों, या फिर कुछ ना कुछ उन्हें वो बताने वाली हो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब वो कुछ नहीं करते हैं, तो 1-2 स्लाइड में मान लो हमने उन्हें वो बताया,
थर्ड स्लाइड में हम बोल सकते हैं यू कैन गो थ्रू दिस, या फिर आज मैंने ये शेयर किया है, यू कैन, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम हमारी स्टोरीज हो गई, सॉल्यूशन हमारी पोस्ट हो गई वहां पर, या फिर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हमारी स्टोरीज हो गई, एक्शन हमारी पोस्ट हो गई। तो ये एक मर्ज कि अप हो बेसिकली जाए, लिंक क्रिएट करना है। लिंक क्रिएट करना। हाँ, तो जब हम कुछ भी पोस्ट करेंगे फिर तो उसमें व्यूज आने के चांसेस काफी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरीज में ऑलरेडी अगर हमारे 70 व्यूज आ रहे हैं, उसमें से अगर हम 7 को भी रिडायरेक्ट करवा पा रहे हैं अपनी पोस्ट में, और मैं कह रहा हूँ 5 भी आ रहे अच्छा, हैं, तो वो काफी अच्छी चीज हो। अभी इनके, दैट्स हाँ, डूएबल। इनके बाद अभी और हम क्या कर सकते हैं, टिकटॉक पे आप। मुझे अगर हम पोस्ट बढ़ाएंगे, मुझे ऑनेस्टली बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे ऑनेस्टली रैंडम पोस्ट नहीं करने। मैंने बहुत लंबे टाइम करे हैं एंड आई सीन कि रादर देन डूइंग गुड वो बैड करती हैं। ठीक है, फिर ठीक है। मेरे व्यूज गिरते हैं, बंदा अगली पोस्ट में भी नहीं एंगेज करता, अगली अगली रील में। इट क्रिएट्स लाइक अ नेगेटिव इम्पैक्ट। आई गेट इट, आई गेट इट। तो अभी मुझे अगर कुछ भी करना है, मेरे को इजी पोस्ट भी करना है, मेरे को सिर्फ अपनी शक्ल शेयर करनी है, नीचे में भी कैप्शन में अपनी स्टोरी, बट एज लॉन्ग एज वो माई स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वो मैं पता है कि हम किस पर्पज से कर रहे हैं, मेरे को तभी करना है, क्योंकि मैंने सीरियसली देखा है, एंड नो ऑफेंस, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं ऐसे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट करूंगी, तो इट क्रिएट्स न्यूट्रल भी हो तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि मेरे उसमें तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, उसका भी रीजन है ऑब्वियसली, हमारे पास ऑडियंस अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है ना, तो हम बहुत एग्जैक्टली ज्यादा हाँ। पोस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी को हम थोड़ी क्रिएटिव वे में भी कर सकते हैं ना चीजें। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल सिंपल सी पोस्ट कर देने हम करेंगे पोस्ट ऐसी है जिसमें एफर्ट ना लगे, बट पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस के रिलेवेंस में रहे, जो उनको एक्चुअली इंटरेक्ट कर सके। जैसे हमने एक मीम वाले पार्ट की बात की थी, हम मीम वाले टेम्पलेट को बहुत इजीली एक हफ्ते के, मतलब एक बार में बैठकर हम 4 से 5 मीम टेम्पलेट रेडी कर सकते हैं बहुत इजीली। वो हमारे एक वीक के एक दिन का कंटेंट बन सकता है, हम्म। राइट। उसमें हमें कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। और मीम के साथ सिंपल सा ये तो एक क्वेश्चन पूछ लो, मतलब कैप्शन में भी कोई बहुत हैवीली एफर्ट नहीं लगाना है उसमें। क्वेश्चन हो सकता है, आजकल इंस्टाग्राम की पोस्ट करते टाइम ही पोल का ऑप्शन आता है, पोल ऐड कर सकते हो उसमें, या फिर कुछ वो नॉर्मल। शेड्यूल में आता नहीं है, जब उसी वक्त पोस्ट करो ना तब पोल के हाँ, ऑप्शन आते हैं, कोई बात नहीं, कोई या बात नहीं, टैग तो प्रोडक्ट के। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। जैसे एक मीम वाला पोस्ट हमने ऑलरेडी बात की। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं अभी, एक बहुत रैंडम सी पोस्ट, मतलब सिंपल सी पोस्ट आपने देखी होंगी कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में पोस्ट होती हैं। हाँ, फेसबुक पर वो ऑब्वियसली ज्यादा दिखती हैं, इंस्टाग्राम पर काफी लगभग नहीं ही दिखती हैं। लेकिन हम अगर उसको जैसे क्या बोलते हैं उसको, हमारा नोट फॉर्मेट, नोट में आपने कुछ लिखा है 2 से 3 पॉइंटर वाला, उसको शेयर कर सकते हैं कभी कभी, वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। तो इससे क्या हम होगा, कर रहे थे। हाँ, इससे क्या होगा, जो हम प्री क्रिएट बस कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं लगेगा कि सिर्फ आर्टिफिशियल चीजें हो रही हैं, बहुत नेचुरल चीजें भी वहां पर दिखेंगी। तो ऑब्वियसली अब मैं, अगर बोलो बोलो बोलो। सॉरी, तो बेसिकली हमारे पास अभी रील रील मैंने आपको लास्ट दिखा दी थी, और मैं हाँ, वही फॉलो कर रही हूँ, मैं ठीक उसी है, में ठीक है, से ले वो रही हूँ। सही है। हाँ, वो मेरे पास ऑलरेडी क्लियर है, वो रफली हफ्ते में अबाउट, इनफैक्ट 3 की है, मैं 3 कर नहीं रही हूँ, बट हर हफ्ते के 3 रील्स के मेरे पास ऑलरेडी टॉपिक्स हैं। हम्म उसके अलावा अगर आपको फिर वापस से ही सेम चीज जो आप कह रहे हो, मुझे जितना समझ आ रहा है कि एक कराउजल और एक पोस्ट, अब वो पोस्ट सारी हफ्ते में एक बारी मीम हो सकती है जिसके साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, और फिर एक कराउजल क्रिएट करनी होगी मेरे को, उसकी बहुत अच्छी सी अगर आप एक स्ट्रैटेजी हम्म दोगे, फिर मैं वो इमीडिएटली कर देती हूँ। और ओके, स्टोरीज भी मुझे आपका आइडिया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रुको रुको, क्लियर कट ठीक लग है, रहा ठीक है। है। लिंक म- क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, मैं हाँ, नेचुरल स्टोरीज कर रही हूँ। अगर मेरे कंटेंट भी सारा एक ही चीज के अराउंड है, तो काफी क्लियर है हम कैसी रील्स कर हाँ, रहे हाँ। हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं, टी के अराउंड, तो मेरे लिए लिंक करना आसान है, वो हम्म भी मैं इजीली कर पाऊंगी। मैं इंगेजमेंट का क्या करूं, मेरे को बस, हाँ, उसका और साथ साथ न्यूज़लेटर भी टाइम से, उसके लिए भी आपको मेरे को सॉर्ट ऑफ उसमें करना होगा कि मैं इजी कैसे करूं अपने लिए, क्योंकि न्यूज़लेटर भी ओके, ना मुझे बड़े अच्छा। टास्क। अभी आप कर क्या रहे हो न्यूज़लेटर में एग्जैक्टली, मतलब स्ट्रैटेजी के अलावा जो एफर्ट्स लगाने वाला मैं पार्ट है। इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं कर ही नहीं रही, क्योंकि मैं न्यूज़लेटर से कोई क्लिक से नहीं हो रहे हैं। और हम्म ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, लाइक हम्म न्यूज़लेटर में इतने प्रिसाइज, क्लीन, अच्छे, एंड इट्स जस्ट सो अनोइंग कि कोई क्लिक्स ही नहीं है। नहीं, अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, एफर्ट्स हमारे सही हैं, एफर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है।
हमारी विजिबिलिटी में ही मेन प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल के लिए। मतलब बट जैसे कोई तो रीजन होगा सौरभ, सेम ऑडियंस लास्ट ईयर, जब आई अग्री कि ऑब्वियसली मैं मार्केट्स वगैरह करी थी, बट स्टिल हमने कंसिस्टेंटली करे हैं हम्म जब न्यूज़लेटर 3 महीने। हम्म मेरे को इतना अनोइंग लग रहा है कि स्टोरी क्रिएट करके करके यही ऑडियंस, और ये होता है ना कि तुम रैंडम न्यूज़लेटर कर रहे हो कोड्स के साथ, सीजनल कोड्स, कुछ हम्म यूसेज ही नहीं है। अब मतलब थोड़ी मेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि इतनी मे बी ऑडियंस कोल्ड हो गई है कि मतलब मुझे उन्हें कितना एफर्ट लगेगा उन्हें वार्म करने में हाँ वापस। देखो, एक रीजन तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा रीजन है कि ऑडियंस कोल्ड हो गई। दूसरा रीजन ये भी है कि अब बहुत सारी ऑडियंस होती है। हम लोग ही नेचुरली देख लो, कोई बहुत अच्छा क्रिएटर है मान लो, उसकी रेगुलर मेल्स आते हैं हमारे पास। क्या हम सबके मेल्स ओपन करते हैं? भले ही नहीं, अच्छे ये मेल ट्रू। भी हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना कि हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या, न्यू ऑडियंस नहीं आ रही है ना न्यूज़लेटर पर। तो न्यू ऑडियंस नहीं आ रही तो हम उनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा सकते। हमारे पास जो ऑडियंस है सिर्फ उसी पर एफर्ट लग रहे हैं। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि वो ऑडियंस या तो उसके उतना रिलेवेंस नहीं लग रहा हो, जरूरत नहीं हो उसको, या फिर वो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं। किसी लोग कोई लोग टाइमिंग के कारण हमारे पास उनके पास मतलब मेल जा नहीं पाता है। अच्छा, मेल की अभी आप टाइमिंग क्या रखते हो सुबह सेंड करने की? मेरे पास मेरे लास्ट ईयर के टाइमिंग्स हैं जो हम्म मैंने ओवर टाइम वो करे थे। ये न्यूज़लेटर टाइमिंग ही खुला हुआ था, एक सेकेंड। मैं इन्हीं टाइम को फॉलो करती हूँ, ठीक है, न्यूज़लेटर मुझे एक दो टाइम बस टाइमिंग। बताना आप। तो मंडे 4 PM फोर यूके में पी एम यूजुअली हाँ, बहुत पॉपुलर होता है और मुझे ठीक बहुत है, ईमेल्स आते हैं। ठीक है। ट्यूसडे को मेरे पास 4 टाइम स्लॉट्स हैं और जिसके भी मैं पास होती हूँ मैं वो शेड्यूल कर देती हूँ। 8:45 AM, हम्म 10 AM, 5:30 PM या 4:30 PM। मैं ओके यूजुअली ओके। 5:30 कभी भी नहीं भेजती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोशिश करो ना। वे सॉरी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वेंसडे का है 8:30 AM और 5 PM, और थर्सडे का है 8:30 AM या फिर 4:45 to 5:15 का स्लॉट है पूरा, जब मेरे को बहुत यूजुअली लोकल क्रिएटर्स यूके बेस से आता है। तो वो ये मेरे 4 टाइम्स है। एक काम अब करो, आप सुनो सुनो हम्म, सुनो। एक टाइम कोई अभी डिसाइड कर लो, कुछ दिनों के लिए मान लो, एक महीने के लिए एक टाइम डिसाइड कर लो, मॉर्निंग का टाइम। अब जैसे इंडिया के हिसाब से मैं देखूं तो मॉर्निंग में जो प्रोफेशनल्स हैं वो मॉर्निंग में उठकर ईमेल्स चेक करते ही करते हैं फोन पे। और ऐसा मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया पर बस नहीं, हर कंट्री हर में यू अप्लाई करता वर्ल्ड है। वाइड। राइट? तो एक टाइम सेटअप जो मॉर्निंग का है, जैसे मेरे पास एक मेल आता है, वो एक बैंकिंग से रिलेटेड है। वो एक लड़की का ब्लॉग वो लिखती हैं, तो वो रेगुलर वीडियोस, उनका मेल 7 बजे आ जाए तो मेरे माइंड में सेट हो गया कि वो 7 बजे उनका मेल आता है। इतना कंसिस्टेंट है वो। हम्म, तो अगर कर हम सकते हैं, अच्छा आइडिया है। ये दोपहर तो टाइम काम नहीं कर रही हमारे लिए। ये टाइम हम सेट कर सकते हैं। अब जो भी आपके लिए बेटर लगे, 7 बजे अगर करना चाहो, मतलब 7 बजे एग्जैक्टली ना करके 6:55 के अराउंड। तो उस टाइम पर एक महीने के लिए ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है? हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, करूँ। करो, ठीक है। सिक्स और फिफ्टी फाइव ही लिख देती हूँ अब जो आपने बोला है। हाँ, 6:55 AM ट्राई करते हैं ना। देखो, एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, जब कुछ वर्क नहीं करे तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम्म तो ठीक है, कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। आप हाँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अब कर सकते हैं, करेक्ट टाइम है, हैलोवीन आ रहा है तो हल ये जो महीने का आप अगर मुझे जो पोस्ट और हम्म कराउजल, हम्म हम ऑटम, पीक ऑटम चल रहा है, पी कॉटन, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके ओके। क्या कहते हैं, हैलोवीन, ऑटम, ऑटम हर्ब्स, इनमें अपना कंटेंट भी इसके अराउंड मेरे दिमाग में बहुत, प्लीज मैंने बहुत सारे नए कंटेंट आइडिया सेव करे हैं जो हमारा कंटेंट वाला वो है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे। ठीक उसमें से है, कोई भी आइडिया आपको अच्छा लग रहा है, स्क्रीनशॉट लेके सीधा ग्रुप पे भेज दो, या जो ठीक है, स्ट्रैटेजी या मुझे ठीक है, टॉपिक ठीक है। दोगे। अगर आप मुझे सिर्फ, और बाय स्ट्रैटेजी आई डोंट मीन यू हैव टू गिव मी टॉपिक्स। मैं काफी ऑब्वियसली एंगेजमेंट, अब मैं बोल रही हूँ पिछले 3-4 दिन से मैं नहीं कर रही, वरना मेरी एंगेजमेंट अभी तक कंसिस्टेंट ही चल रही थी। ठीक है। बहुत न्यू अकाउंट्स, बहुत मैं अच्छी एंगेजमेंट करती हूँ जब भी करती हूँ, बट मैं ऑनेस्टली स्ट्रगल कर रही हूँ। इसलिए हम्म दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू लाई, बिकॉज अगर मैंने अभी बोला कि हाँ ठीक है, बट आप वापस से कह रहे हो 5 पोस्ट करूँ, स्टोरीज में ही चली रही हैं, जिससे मैं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करती एज सच। बट न्यूज़लेटर जो ऑब्वियसली मैं स्ट्रगल है, मुझे कंसिस्टेंट होना है। हम्म रील्स अगेन मेरे लिए आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस बिल्कुल स्ट्रगल नहीं हो रहा है, विच इज गुड। जैसे अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, बट मैं जाऊंगी बाहर और मैं 2 सेकेंड में बना के डाल दूंगी। बट एंगेजमेंट इज
और इसलिए स्ट्रगल है क्योंकि अगेन जैसे हमने स्टार्ट करा था तो आपने मुझे कहा था आपको बस 5 मिनट की एंगेजमेंट करनी है, 3 4 नए अकाउंट, विच इज व्हाट वी आर नॉट फॉलोइंग। जब मैं एंगेजमेंट कर रही हूँ तो मैं गुड 15 मिनट एंगेजमेंट करती हूँ, फिर मैं थोड़े घंटों के बाद 15 मिनट की एंगेजमेंट करती हूँ या 20 मिनट की एंगेजमेंट करती हूँ। तो मैं रफली 1 घंटे की एंगेजमेंट कर रही हूँ ऑन एन एवरेज जब मैं करती हूँ। हम्म। अच्छे न्यू अकाउंट्स, अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, हम्म। लोगों के साथ स्टोरीज पे एंगेज करना, हम्म। मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, हम्म। और लोगों के नए लोगों के पोस्ट पे एंगेज करना, और कभी ओके। कभार हैशटैग्स पे जाके एंगेज करना, ये मेरी एंगेजमेंट होती है जब मैं कर रही होती हूँ। ओके। तो मैं कॉम्बिनेशन करती हूँ। और उसी की वजह से अगर आप देखोगे जैसे जो लोग नए लोग फॉलो, अब ऑब्वियसली अनफॉलो होता है, फॉलो होता है, वhatever, बट ऐसा नहीं है कि आ नहीं रही है, लोग कमेंट रीच ये बढ़ ही रही है। और एक चीज मुझे लैकिंग लगती है जो मैंने उस दिन बहुत बड़ी नोटिस करी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस का इंस्टाग्राम मैनेज कर रही हूँ, कि हम्म। ये तो एक्सटर्नल लिंक टैब्स बैकवर्ड फॉरवर्ड सब आ रहा है और हमारे अकाउंट पे ये सब नहीं आता है। कितना बेनिफिशियल चीज है। नहीं, एक्सटर्नल लिंक समझा नहीं, कैसा बोल रहे हो आप? व्यूज? बेसिकली अगर कोई हाँ। तुम्हारी स्टोरी पे अगर मैंने कोई लिंक डाला है, उस पे हम्म। क्लिक करके जा रहा है, हम्म। मेरे पे नहीं दिखाता किसी ने वो लिंक टैप करा है कि नहीं करा, नहीं, उनकी दिखता है ना। स्टोरीज पे दिखा रहा है। दिखता है ना, सब कुछ दिखता है। मतलब करते नहीं है लोग, इसलिए नहीं दिखता ना, ये है ना। मतलब नहीं, अगर करते भी हो यूजुअली मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने और देखा है ना। जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था कि उन्होंने आगे वाली स्टोरीज देख ली या वापस आए, हाँ, ऐसा सब तो कुछ नहीं दिखता हमारे ये उस पे। दिखता है ना, देखो नेविगेशन। सॉरी, कहाँ पे दिखेगा ये? दिख रहा है क्या? क्या मिरर दिख रहा है क्या? आपको सही दिख रहा है फॉरवर्ड क्या? एग्जिटेड बैक नेक्स्ट स्टोरी मेरे पे नहीं है ये। आपका ही अकाउंट है ये? हाँ बट मेरे इस पे तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। आप कहाँ पे देख रहे हो? देखो, जब स्टोरी ओपन करते होगे ओ, आप, हाँ 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 हाँ, मुझे मैट्रिक्स का, दिख गया। हाँ, इनसाइड्स का एक साइड में ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे जब भी आप स्टिकर वगैरह लगाते हो, मान लो कुछ, या फिर लिंक वगैरह लगाते हो, तो यहाँ पे आपको वो भी दिख जाता है नीचे के ये क्या, अकाउंट्स इंगेज्ड, लाइक्स, कमेंट्स, इंटरेक्शन। और जब लिंक स्टोरी लगाते हो तो वहाँ भी वो दिखता है ऑप्शन उसका। तो यहाँ से आपको पता हाँ। चलता है, जैसे कि इसमें जो आपने अभी, इसकी फर्स्ट स्टोरी है मान लो आज की, तो उसमें दिख रहा है कि स्टोरी पर लाइक एक आया है, फॉरवर्ड 30, मतलब इससे आगे 30 लोग गए हैं। नेक्स्ट स्टोरी 8 लोग। अच्छा, फॉरवर्ड मतलब इस स्टोरी को, इसका क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट स्टोरी पर 8 लोग ही गए हैं ऐसा दिखा रहा है यहाँ से। ये थोड़ी सा अजीब है। बैक 4 लोगों ने कर लिया, वो तो ठीक है, 2 लोग एग्जिट कर गए यहाँ से, वो ठीक है। फॉरवर्ड और नेक्स्ट स्टोरी का मुझे पर्पस समझ में नहीं आया यहाँ पर। ओके, ठीक है, इसको देखते हैं और क्या है अगली में। आई थिंक नेक्स्ट स्टोरी ये होगा कि जो उनका नेक्स्ट कोई जो बंदा होगा उसके या तो उस पे गए होंगे वो। हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। एग्जिट पांच नहीं, लोगों ने आई थिंक किया, उसका बैक। मतलब तो फॉरवर्ड्स होगा ना। नहीं तो फॉरवर्ड तो 30, लेकिन अगर आ रहे हैं, जब हमारी स्टोरी में व्यूज देखोगे 36 के बाद 39 है, तो व्यूज के हिसाब से तो फिर फॉरवर्ड वही होना चाहिए ना, कि मतलब लोग जा रहे हैं हमारी स्टोरीज पर फर्स्ट के बाद सेकंड में। ठीक है, देखते हैं इसका भी, और मैं मैट्रिक्स का एक बार चेक करता हूँ, शायद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ भी, तो उसको भी मैं चेक करके आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। ओके। फॉरवर्ड, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड? हम्म। हाँ, फॉरवर्ड का मतलब वही तो लिखा है ना, राइट साइड पर हमारे कितने लोगों ने स्टोरी को टैप किया है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टोरी का मतलब शायद अलग हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, बहुत, हम जब स्टोरीज लगाते हैं, ठीक है, तो एक स्टोरी पर सिर्फ टैप करके आगे बढ़ जाना, उस स्टोरी को नहीं देखना, वो है फॉरवर्ड। और नेक्स्ट स्टोरी मतलब इस स्टोरी को देखने के बाद सेकंड स्टोरी पर जाना। अगली स्टोरी, ओके ये है दो फाइन। चीजें। ओके, तो यहाँ से भी हमें बहुत अच्छी मैट्रिक्स मिल सकती है। अभी हमारे ज्यादातर लोग जो हैं फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टोरी को, मतलब स्टोरी पर रोक नहीं रहे हैं। तो इसको हमें समझने की जरूरत है, हम रोकें कैसे उनको स्टोरीज पर, राइट? तो ये फंक्शन इस पर वर्क करना पड़ेगा। मैं ये कोशिश अपनी साइड से ही करके, क्योंकि मुझे एसेंस समझ आ गया जो आप मुझे समझा रहे हो। स्ट्रैटेजी वाइज मैंने बता दिया है कि बेसिकली जो मैंने, एक तो कंटेंट आया और मैंने बहुत सेव करे हुए हैं, उसी में से हाँ अगर आपको लगता है कि उसको मॉडिफाई करके या एग्जिस्टिंग ही बिल्कुल सेम टू सेम
हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा है तो उसको उसमें मिक्स कर दो। आपके पास मेरे आइडियाज अगर हैं तो निकाल लो ग्रुप पे हैंडी, नहीं है तो मैं आपको वापस भेज देती हूँ। मेरे पास नोट्स में पड़े हैं जो मैं रील्स प्लान करी हुई है इस महीने की, एक बार वो मुझे एम्पल पड़ी हुई एक है, बार मुझे शेयर कर देना। भेज ठीक है। देती हूँ। हम्म। ठीक है। न्यूज़लेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप न्यूज़लेटर्स एक्चुअली सोच सकते हो, क्योंकि अगर आप न्यूज़लेटर की ऑडियंस में आपको आइडिया दे देती हूँ, और ये भी गाइड आइडिया है, मुझे हम्म। एग्जैक्टली exactly तो नहीं बता सकता हर हम्म। किसी की क्या एज है, बट जो भी हमारे न्यूज़लेटर्स पे लोग हैं वो मिडिल एज्ड हैं, यंग मिडिल लोग एज नहीं है। मीन्स 35 to 50 के अराउंड। 35 to 60 के अराउंड, ओके ओके ओके। इजी। ठीक तो है उसके अराउंड एक बार ही देखते हैं कि एआई या चैट जीपीटी क्या ठीक है कहता है। ठीक है ठीक है। और प्लीज उसको 2 न्यूज़लेटर से ज्यादा मत बढ़ाना। नहीं नहीं, न्यूज़लेटर में नहीं बढ़ा। न्यूज़लेटर तो आप एक भी करोगे तो चलेगा, न्यूज़लेटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास उतनी अच्छी ऑडियंस नहीं है कि हम सबको हर दिन एक एक मैसेज कर, एक ईमेल करें। उससे हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगेगा। सोशल मीडिया का ठीक है, पर्पस। तो फिर इनफैक्ट अच्छा आइडिया, अगर हम एक न्यूज़लेटर करें तो अच्छा है। और इंस्टेड वो टाइम और मेहनत अगर हम मे बी दो, अगर आप मेरे को फ्रीबी के सजेशन बताओ, मतलब एज हाँ। इजी एज एक, हम्म मैं मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है और मैं कर नहीं रही। जैसे आपने सुना है वो जो ट्यूमरिक और जिंजर शॉट्स लेते हैं लोग आजकल, हम्म। तो ऑटम फायर शॉट होता है एक, हम्म। आयुर्वेदिक फायर शॉट होता है, उसकी ठीक है। रेसिपी होती है बहुत अच्छी जो मेरे पास है। ओके। सिर्फ एक अगर हम डीएम बना दे हम्म आयुर्वेदिक फायर शॉट का, और हम्म उसके ऊपर रील, पोस्ट, कराउजल सब हम्म। करके लोगों को कैप्शन में इनकरेज करे कि हमें फायर शॉट डीएम करो। ठीक है। ये एक चलेगा। फ्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बड़ी रेलेवेंट है सीजन के अराउंड, और इससे हमारी स्टोरी पे इंटरेक्शन, और सेम ही चीज को स्टोरी पे प्रमोट, सेम ही चीज को मीम के थ्रू, कराउजल के थ्रू, न्यूज़लेटर के थ्रू। और इससे क्या करते हैं हम लोगों को, कि अब मुझे नहीं पता कि कैसे करेंगे, कि इनकरेज करें कि वो साइन अप करे हमारे न्यूज़लेटर को। ये भी हो ठीक है। सकता है क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा इंटेंशन है। ये बिल्कुल। एक फ्रीबी, और एक दूसरी कोई फ्रीबी आप सोच दो, आई थिंक। ओके। मुझे और नहीं पता। और ठीक है। ऐसे सिंपल ऐसी ही, कि जैसे या तो मैं कैनवा का एक डिजाइन कर दूं, और ये तो सिर्फ मैसेज डिजाइन, क्योंकि इतनी सिंपल इजी रेसिपी है, बस 4 स्टेप्स की। तो ये हम लोगों को कि डीएम में भी भेज सके, न्यूज़लेटर के लिए एनकरेज कर सके कुछ समथिंग। और ये ठीक है। न्यूज़लेटर में या तो एक डिजाइन कर देते हैं लोगों को कि अपना ईमेल शेयर करो और तुम्हें ऑटोमेटिकली न्यूज़लेटर आ जाएगा। हाँ, ये भी अच्छी चीज है ना। तो ये मतलब कुछ। प्लीज अगर हाँ करते ठीक हैं। है ठीक है। पहले मैं आपको पोस्ट स्ट्रेटजी, राइट, फीड स्ट्रेटजी मतलब फीड पोस्ट जो करनी है उससे रिलेटेड, जो पीक ऑटम से रिलेटेड है, वो हम्म। हेलोइन पीक पीक ऑटम, ठीक है। फिर दूसरा बचता है स्टोरीज। स्टोरीज में मतलब उसको और कैसे कनेक्ट, जो कनेक्ट कर रहे हैं उसको और कैसे क्रिएटिवली कर मैं सकते हैं। कर दूंगी उसको, बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छा आई ठीक डू है। इट। ठीक है तो। इजी है मेरे लिए, ठीक है तो बिकॉज पोस्ट। मुझे एसेंस ही समझ आ गया आप क्या कह रहे हो, और एवरीथिंग इज रिलेटेड, कुछ भी अनरिलेटेड है ही नहीं। तो तो। मैं जैसे जी कि मैंने स्टूड एप्पल्स फॉर एग्जांपल, मैं आपको इतना सिंपल एग्जांपल बताती हूँ जो मैं कर ओके सकती थी। ओके। अभी मैंने सुबह स्टोरी करी है, ये वाली। हम्म। तो अगर मैंने इसमें लिखा है स्क्रीम्स यस टू बी व्हेन इट कम्स टू बूस्टिंग इम्यूनिटी, ईटिंग लाइट, एट अ नरिशिंग ब्रेकफास्ट, अगर मैं ये कर रही थी तो मैं कर सकती हूँ कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है और इसके साथ ये मेरी हर्बल टी है, और लिंक क्रिएट कर देती है अपनी वेबसाइट का। हाँ, कर सकते हो आप। आज ऐसे लिंक कर दिया, कल मैंने करके कि डिड यू नो अबाउट, और जो भी स्टोरी हाँ करी, हाँ हाँ। माई ऑटम सेल इज स्टिल रनिंग, उसका कोड कर दिया। परसों न्यूज़लेटर का कर दिया, ये मैं कर दूंगी, बट आई गेट इट कि एक्शंस प्रमोट करूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको आपके जो आपने ऑलरेडी पोस्ट सेव कर रखी है ना, उनके थ्रू देखकर। हाँ बहुत हाँ, सारी। उनके थ्रू देखकर जो मुझे लगता है कि आप इजीली कर सकते हो और हमारी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा, उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करके आपको शेयर करता हूँ। उन कंटेंट को आप बनाना स्टार्ट करो। फिर जो मतलब हमको ऑब्वियसली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पीक ऑटम वगैरह से या हेलोइन से रिलेटेबल क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद मैं न्यूज़लेटर के बारे में वर्क करता हूँ। तो न्यूज़लेटर में जैसे हमें वीक में एक या दो जो भी रखने हैं, तो उसमें क्या क्या एक, टॉपिक्स, हाँ। आई लाइक द ठीक। आइडिया ठीक है ऑफ। ठीक। एक या दो जो भी रखने, तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या मतलब स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दो मेन टॉपिक हुए अभी। ये दो तो मेन, और सबसे मेन इन सब का, अगर आपको अब एंगेजमेंट और हमें सब कुछ बढ़ाना है तो
वो जो फायर शॉट वाला मैं बोल रही हूँ फ्रीबी, और फ्रीबी। उसको सारी जगह डाल के ठीक है। कि ये कमेंट करो, ये बस अपना ईमेल साइन अप करो तो तुम्हें आ जाएगा। वो आपको स्ट्रैटेजी एक बार ठीक है। प्लान करनी है, मैं तो रैंडम बोल रही हूँ ठीक है। कि ठीक है। ठीक कमेंट है, करो। हो अगर जाएगा। हमें वो नहीं करना और हमारा मेन, अगर हम उसको मे बी यूज करें, वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से साइलेंट एनालिसिस करना होगा कि क्या ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ ऐसे प्रमोट करे कि लोगों को बोले हर जगह, जैसे कि स्टोरी पे जा रहा है, हर जगह जा रहा है कि लिंक टैप करके न्यूज़लेटर पे साइन अप करो और तुम्हें ऑटोमेटिकली, और जो हम सेटअप करते हैं कि उन्हें इमीडिएटली वो आ जाए, वो मैं कैनवा का वन पेज का डिजाइन कर ठीक है। दूंगी। ठीक है। ठीक है, अब तो अभी। वो आप ठीक है। एनालिसिस ठीक कर है। लो, बट वो इतना फायर शॉट रेलेवेंट चीज है, मतलब हॉट चीज है जो इंस्टाग्राम पे ठीक है। रोल्स ठीक। कर रही है और बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। बट मेरे पास ऑब्वियसली आयुर्वेदिक फायर शॉट रेसिपी है, विच कोई इज बात वेरी नहीं। गुड। इन स्ट्रैटेजीज को हम मर्ज अप करके कुछ ऐसा बनाते हैं कि लोग ऑडियंस रुकें भी पोस्ट पर, और कहीं ना कहीं वो रिडायरेक्ट हों न्यूज़लेटर साइन अप पर। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि न्यूज़लेटर की ऑडियंस बढ़ाना जरूरी है हमें। अगर सोशल मीडिया से डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अभी के लिए वो करना पड़ेगा। ठीक इसके। है। हाँ। ओके, और कुछ यहाँ पर? नहीं, आप कह रहे थे इसके अलावा। हाँ। इसके अलावा हमें ऑब्वियसली मतलब टाइम के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा थोड़ी बहुत कि कोलैबोरेशन वगैरह के लिए कौन से लोग बेटर फिट हो सकते हैं। मैं कोलैबोरेशन के लिए भी ढूंढ लेती हूँ अगर आप इतने कीन हो तो। अ, एक तो मैं बहुत कीन हूँ एक बंदी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, और मैं बहुत मन है। और वो हमारी चाय खरीद चुकी है, वो ऑलरेडी बात करती है, कभी कभार स्टोरीज डालती है। हम्म। उस मैंने आपको अकाउंट भी भेजा था, मैं फॉलो करती हूँ वेलनेस इफेक्ट। ओके। ऑडियंस भी प्लीज अच्छी है। इसकी ऑडियंस देख लो और एक बार मुझे आप एंगेजमेंट देख लो। एक बार मुझे इनकी यूआरएल शेयर कर देना ना इनका। ठीक है। मैं ग्रुप पे कर रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं आज ही मैसेज कर दूंगी, एंड शी इज कीन क्योंकि मेरी ठीक बात है। हुई हुई है। आप मुझे यूआरएल शेयर कर दो, मैं एक बार देख एक लेता हूँ, अगर ऑडियंस सही मतलब उनका पेज सही लग रहा है तो फिर आप उनको बिल्कुल मैसेज कर दो। फिर टॉपिक डिसाइड करना होगा हमें ना, कि किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, मतलब कोलैब कर सकते हैं। हाँ ठीक है ये। और अगर आपको मेरे अकाउंट से देख के एक आधा कोई अच्छा अकाउंट दिख रहा है तो वो भी बता दो, और मेरे को ठीक है। उन इन बेस्ट चीज क्या होगी कि उनका अकाउंट देख के कि इसके साथ इस चीज पे कोलैबोरेट कर लो, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं ये वही बता दो मुझे। इसीलिए मैंने उनका यूआरएल मांगा कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि उनके पेज पर किस थीम पर सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मेनली तो हमारा कंटेंट उनके पेज पर जाने वाला है, तो वहां से ऑडियंस हमारे पेज पर आएगी ना। तो हमें उनके पेज से रिलेटेबल कुछ थीम करनी होगी। ठीक है। और एक अकाउंट है, और हम्म। बहुत लंबा शॉर्ट होगा अगर उसने कर दिया, एक बार ही करा था उसने हमारे साथ। हम्म। अ, दोनों भेज दिया। बस ओके। दूसरे वाले को रीच आउट करने के लिए बहुत स्ट्रांग वो होना चाहिए, प्लान। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गए कोलैबोरेशंस। और हमारी पोस्ट बूस्ट वो हम कब चालू कर सकते हैं? अब देखो पहले, अब जब हमने इतनी सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं तो एक वीक पहले इन पे वर्क करो। एक वीक के अंदर अंदर ऑलमोस्ट दिवाली भी आ रही है। दिवाली का भी डिस्काउंट लॉन्च कर दूं क्या फिर? कर दो, और अच्छी चीज है। तो वहां चलता है, आ, लेकिन वहां चलेगा क्योंकि आप टारगेट तो वहां हाँ, पर ऑडियंस को कर रहे हो ना। दिवाली सबको ही पता है, और मेन चीज तो क्या होती है, दिवाली हो या हैलोवीन हो, डिस्काउंट होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, कोई डिस्काउंट होना मैटर चाहिए। नहीं करता, तो वहां की ऑडियंस के हिसाब से जो कर ज्यादा सकते मैटर हैं। करता है, अगर आप हेलोइन जाना चाह रहे हो हेलोइन जाओ, क्योंकि वो तो जाओगे ही दोनों ही जाओगे। कर लो, हमें एक दोनों तो ही क्या ट्राई है, कर। तो सेल ही करनी है। दोनों ही ट्राई कर लो, ठीक है सेम ना। ही टाइम है, दिवाली 20 को है, हैलोवीन 30 को है, 31। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो वो दस कर ही दिन लेते का हैं। फर्क है। एक हफ्ते के अंदर ये स्ट्रेटजीज को एक बार फिर से रिवाइव करते हैं। और कोशिश करना इस बार अब हमें रेगुलर एक्टिव रहना होगा। अभी हम क्या, हमारे बीच बीच में काफी सारे गैप्स हम हो गए। रेगुलर एक्टिव है, बस कम कर दिया हमने, कम कुछ भी हाँ। कम वो नहीं नहीं हुआ नहीं, है। ऐसा नहीं बोलो कि कुछ कम क्या हो रहा है। अभी जब हम रेगुलर कनेक्ट होते हैं ना, तो आइडियाज भी नए नए आते हैं। अच्छा, किस हम तरीके। कनेक्ट, हाँ हाँ, हाँ, हम हमारे ही कनेक्ट हो कनेक्शन की सकते बात हैं। करें, पेज पर तो हाँ चल रहा है हाँ, जो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल उससे क्या बिल्कुल। होगा, अभी जो हमारा बूस्टिंग का सिस्टम अभी भी रुका हुआ है ना, हमारे कनेक्शन की वजह से रुका हुआ है, मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, उसकी वजह से वो आगे आप आइडिया कर नहीं लो, बढ़ता। हम अभी बात, हम अपना वही रखते हैं, मंडे एंड थर्सडे। हाँ, करो कुछ, चलेगा चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली दिवाली, हाँ दोनों के हाँ लिए हाँ, अप्लाई चलेगा होती है। चलेगा चलेगा, लेकिन वो ना ऐसा होगा कि ऐसे में हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा माइंड में भी प्रेशर रहता है, भाई चलो मंडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है।
और वैसे में हमारा वो जो सिस्टम है अच्छा। जल्दी लॉन्च भी हो जाएगा, क्योंकि उससे एक्चुअली हमें न्यूज़लेटर हाँ साइनअप्स भी आएंगे, हमें वेबसाइट व्यूज भी आएंगे, और ऑब्वियसली लोगों का इंटरेक्शन भी आएगा। वो हमारे लिए बहुत हाँ। जरूरी चीज़ है अभी। बट मैं स्टिल बोलूंगी कि अपना इवन दो सोशल मीडिया ऑब्वियसली थोड़ा, आई अग्री कि उतना ज्यादा क्या कहते हैं एंगेजमेंट वाइज थोड़ा हमारा टाइम लग ही रहा है क्योंकि ऑडियंस कम है। तो मैं स्टिल बोलूंगी कि इवन स्टोरीज हर चीज में ये रखें हम किसी तरीके से, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्शंस क्रिएट करने हैं। बिल्कुल। रेगुलर ऑडियंस हो रही है व्यूज में, ऑडियंस सीधा जाके वेबसाइट पे खरीदेगी नहीं, बट वील हैव मोर सक्सेस इफ वी कीप मेन फोकस कि लोगों को एनकरेज करे कि न्यूज लेटर साइन करो, तो एग्जैक्टली। हमारी लाइफ ऐसे ही इजी हो जाएगी। तो हर चीज का मेन फोकस रखे कि अगर हम एक्शंस चाह रहे हैं, न्यूज लेटर साइन अप। और ये मैं एग्जैक्टली। बहुत टाइम से कह रही हूँ, बस हमें इम्प्लीमेंट करना है इसे अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फार मोर इजियर हमारे लिए लॉन्ग टर्म मोर बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल, सेंटर फोकस रख देते हैं न्यूज़लेटर साइनअप का। साइन अप वो ज्यादा हर बेटर जगह है। का, हाँ वो जो ज्यादा भी बेटर हम है। कर रहे हैं, हम फ्री भी दे रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, न्यूज लेटर साइन अप करो, न्यूज लेटर साइन अप करो, क्योंकि न्यूज लेटर से एक्चुअल लॉन्ग टर्म रुको, सक्सेस मिलती है। मेरे पास एक बंदे की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पड़ी हुई हैं। उसकी मतलब उसका पर्पस यही होता है न्यूज़लेटर साइन अप का। ऑब्वियसली वो हम्म, इंडस्ट्री तो उसकी दूसरी है, लेकिन मैं उसकी स्टोरी शेयर करूंगा तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हाँ। हम क्या और बेटर सब कर कुछ सकते हैं। ग्रुप पे, हाँ हाँ ग्रुप हाँ, पे अगर आप मेरे को ग्रुप पे। स्क्रीनशॉट सब कुछ भेजोगे तो मेरे लिए इजी होता है। ठीक है, ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, उससे आपको भी बेटर आइडिया आएगा कि उस पर हम क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए इस वीक, क्योंकि मुझे अपने एटसी पे भी फोकस करना है, बहुत लंबे टाइम कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, जस्ट बिकॉज इधर उधर इधर मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अभी भी ठीक है, लंदन में हूँ। बट ऑब्वियसली मैं घर पे हूँ यहाँ पे ठीक है, अपनी ठीक है, बहन के, तो मेरे लिए कंटेंट बनाना वेरी इजी है। ठीक है, ठीक है। दिस वीक तो मैं पूरा कंटेंट बना सकती हूँ, न्यूज लेटर्स कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको शाम तक जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया उन पर वर्क हम्म, करके देता हूँ। आप उस पर कंटिन्यू करो। कोई भी डाउट आता है डायरेक्टली ग्रुप में पूछो, उसको डिले करने से अच्छा हम रिजॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है। ठीक है। और फिर ओके। हम मोस्ट प्रोबेबली बूस्टिंग पर भी आगे बढ़ते हैं ऐसे में। हम्म। चलेगा। कूल, साउंड्स गुड। एनी अदर डाउट? ओके देन, हैव अ वंडरफुल डे। आपको? नहीं, मुझे तो फिलहाल कोई डाउट नहीं, वर्क करना पड़ेगा, फिर देखते हैं डाउट क्या आता है। ठीक है। चलो, ओके ओके। सौरभ, थैंक यू। ओके, हैव अ बाय। वंडरफुल डे, बाय। यू टू।